साउंड क्लियर है? देखिए, बिहार केंद्रीय चयन पर्षद के द्वारा जो कैलेंडर अपना जारी किया गया, उस कैलेंडर के अनुसार जो आपको बिहार पुलिस रेडियो संगठन जो परिचालक की जो उसमें मार्च में जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो आ गया है, जो 1 मार्च से 31 मार्च तक उस फॉर्म को फिल करना है। उस फॉर्म के ही संदर्भ में केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा जो नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस को ही हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कौन कौन लोग नहीं कर सकते हैं, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, ये सारे बातों पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखिए, 993 पद के लिए ये वैकेंसी हम लोग के सामने आ गई है और इसका जो फॉर्म है वो 1 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 तक इसको फिल करना है। समझिएगा, सेम चीज यहां देखिए लिखा हुआ है, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया 1/3 से प्रारंभ होगी और ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि 31/3/2026 तक रहेगी। ये बात समझ गए? यानी 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक हमको भर लेना है। आप लोग 25 से पहले भर दीजिएगा। तो कई लोग होता है कि 31 तारीख के रात के 10 बजे के बाद भरेगा, तो आपको 25 तारीख के अंदर इस पूरे फॉर्म को भर देना है। हालांकि लास्ट डेट इसका 31 तारीख तक है। अब देखिए, केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती को बिहार पुलिस में आपको दूरसंचार तकनीकी ये जो प्रवचालक पद पर जो चयन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सीट पर जाइए। लेवल 3 का है, लेवल 3 है। देखिए 21,700 लिखा हुआ है। 21,700 से आपको 69,100 ये इसका लेवल 3 का जॉब है, बढ़िया नौकरी है। और इसमें सभी वाइज यहाँ पर सीटें दी गई है। जनरल के लिए भी 408। इसमें आपको पता है कि महिलाओं के लिए सीट रिजर्व होता है, ये बात बिहार में है। 35% महिलाओं को आरक्षण मिलता है और ये उन्हीं को मिलेगा जो महिलाएं बिहार की होंगी। समझ गए? तो ये यहाँ पर हो गया। इस नोटिफिकेशन में देखिए टोटल 993 सीट है, महिलाओं के लिए रिजर्व है। अब देखिए, लिखित परीक्षा के पूर्व प्राधिकार से प्राप्त नई अधियाचना को भी शामिल किया जा सकता है। हर नोटिफिकेशन में एक चीज रहता है, हम कई बार बोलते हैं कि रिक्तियां बढ़ और घट दोनों सकती है, लेकिन घटती नहीं है। जब होगा तो बढ़वे करेगी। ठीक है? हालांकि आयोग लिख देता है कि देखिए, ताकि उस समय आप न कह दे कि जी आप कहे थे, तो इसीलिए आयोग के द्वारा बोल दिया जाता है कि जब तक आपका लिखित परीक्षा पूरी नहीं हुई है, तब तक अगर हमारे पास कोई रोस्टर अगर आ रहा है तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं या कुछ सीटें घटा सकते हैं। हालांकि घटता नहीं है, बढ़वे करता है। ये चीजें हो गई। हाँ, जो फिजिकल के लिए आपको चाहिए, जैसे बिहार पुलिस के लिए 165 सेंटीमीटर ऊंचाई, न्यूनतम बिना फुलाए 81, 86, ये महिलाओं पर लागू नहीं होती है। हाँ, महिलाओं के लिए वजन चाहिए 48 किलोग्राम होना आवश्यक है और फुलाने के बाद सीना की नापी कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। तो जब इस तरीके की अगर बात यहाँ पर किया जाएगा, तो अब देखिए, आप पद के लिए शैक्षणिक अब भर कौन सकता है सर? तो भर वही सकते हैं जो 10+2 किए हैं। पहला शब्द समझ लीजिए, 10+2 अथवा समकक्ष में भौतिकी, रसायन एवं गणित, यानी सर कि जो PCM फिजिक्स,
केमिस्ट्री और मैथ, मैथ से जो है वो भर सकते हैं और न्यूनतम उनका 50% नंबर उसमें रहना चाहिए। यानी जो अगर जनरल से है कोटियार वाइज जो वो लोग को रहना चाहिए, बाकी जो लोग एसी एसटी से हैं उनका 45 कम से कम रहना चाहिए, उसमें नंबर सब्जेक्ट में 45% से ज़्यादा रहना चाहिए और इसमें 50% कम से कम रहना चाहिए। अब यानी कि आर्ट वाले लोग इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। देखिए अब ये भीड़ छट गया, आर्ट से जो लोग पढ़े होंगे उन लोग के लिए ये फॉर्म नहीं है। यहाँ लिख दिया है शैक्षणिक जो है इंटरमीडिएट विज्ञान 10+2 अथवा समकक्ष में भौतिकी रसायन एवं गणित विषयों में न्यूनतम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% जो हम लिखे हैं वो होना आवश्यक है, कोटिवार निम्न रहेगी। अब उत्तीर्ण होना है, यानी कि आर्ट वाले भी नहीं भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पीसीबी की चर्चा नहीं, यानी जो बायोलॉजी से हैं और एक्स्ट्रा में उनका मैथ है, ध्यान रखिए इसलिए कि यहाँ बायोलॉजी का लिखा नहीं गया है, लेकिन मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके पास होगा उसको भरना है। यानी कि जो अगर पीसीबी से कर रहा है तो बायोलॉजी वाला बच्चा भी तो एक्स्ट्रा में मैथ लेता ही है, अरे ऐच्छिक विषय में लेता है ना मैथ, और वैसे मैथ ले लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री रहबे करता है, वो भी बच्चा भर सकता है। गलत कह रहे हैं, यानी कि ये साइंस वाले ही बच्चे भरेंगे। गैर आरक्षित यानी जनरल न्यूनतम 18, ये आप जानिए रहे हैं उम्र, अधिकतम 25 साल। पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 18, 2 साल और बढ़ा दीजिएगा 27। पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए 18 और 28, अनुसूचित जाति के लिए 18 और ये आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, ये पढ़ लीजिएगा। न्यूनतम 18 है, अधिकतम इसमें क्या है, आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के नियमों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम स्तर निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दे होगा। यानी कि हम आपको पहले ही बता दिए जो महिलाओं को आरक्षण मिल रही है और जिनको अपना कोटिवार जो आरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है उनको तभी मिलेगा जो वो बिहार के होंगे। बिहार के बाहर के लोग भरेंगे कि नहीं, आगे जरूर लिखल होगा, लेकिन भरेंगे और भरने लेकिन जनरल से ही जाएंगे, उनको लाभ नहीं मिलेगा, ये वही लिखा गया है। प्रमाणित पत्र या पढ़ लीजिएगा ऊपर, जो फॉर्म भरते समय एक कोड दिया गया है, एक कोड हमेशा दिया रहता है। और ये ऑनलाइन आवेदन चयन प्रक्रिया, देखिए सिपाही पद पर चयन प्रक्रिया निम्न चरण हो गए। प्रथम चरण लिखित परीक्षा, आवेदन पन्नों के संग्रह के अनुसार आवेदन की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों का आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए ही लिखित परीक्षा होगा। ये कोई नई बात नहीं है, लिखा रहता है हर जगह। विज्ञान के लिए प्रतियोगी परीक्षा, हाँ, विज्ञापन के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा आयोजित की जा सकती है। बहुस्तरीय बहुपरीक्षण परीक्षाओं के लिए मेधा निर्धारण नॉर्मलाइज अंकों की गणना इक्वी परसेंटाइल पद्धति से की जाएगी। देखिए लिखा गया है पहले से कि अगर जनसंख्या ज्यादा हो गई तो लिखित परीक्षा में सर क्या रहेगा, इसको पहले किनारे तनी से हटाते हैं। लिखित परीक्षा में क्या रहेगा आपको, तो लिखित परीक्षा में आपसे जो पूछा जाएगा तो ये आपको टोटल जो क्वेश्चन होगा, यही समझ लीजिए टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये 100 नंबर का पूछा जाएगा, नंबर ठीक नहीं है, मार्क्स लिख देते हैं। 100 नंबर का रहेगा और पूछा कौन कौन सब्जेक्ट से जाएगा, तो समझ गए सर, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथ से और करेंट अफेयर से, करेंट से और जीके। और इसमें सर कैसे होगा, तब 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 25 क्वेश्चन गणित से, 25 क्वेश्चन जीके और करेंट
अफेयर से 25 चौके 100 क्वेश्चन 100 नंबर का 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा। यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसको हम बड़ा करते हैं, यही बड़ा हो गया। इसी पर छप गया। देखिए लिखित परीक्षा में अब जो होगा ये नॉर्मलाइजेशन 1 अंक दिया जाएगा, वही जो हम 100 मार्क्स आपको बताएं। और लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय 10+2 होगा, यानी कि लिखित परीक्षा आपको स्तर जो है 10-2 होगा। देखिए लिखित परीक्षा के एक प्रश्न में 25 प्रश्न आपको सामान्य ज्ञान विज्ञान ज्ञान से होंगे, रसायन एवं गणित विषयों से होंगे। बीसी पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थियों को विद्यालय समिति के वेबसाइट सुझाव दिया जाता है। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। आपको कई बार बोले हैं कि बिहार पुलिस दरोगा इस सब का परीक्षा दीजिएगा, तो अगर 30 नंबर से ज्यादा नंबर आपकी आ गए तो आप आयोग के नजर में पास हैं। अब आयोग के पास इतने स्टूडेंट हैं कि उनको मेगा सूची बनाने में आपको पीछे कर दिया जाएगा नहीं, तो वो कहते हैं कि देखिए इतना नंबर लिया दिए, आपको हम पास समझ रहे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमको मेगा सूची तैयार करना है, तो उसके लिए कम से कम अधिक से अधिक आपका नंबर रहे तो ही चलेगा। समझ गए बात को। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटिवार प्रत्येक कोटि के लिए 5 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। 5 गुना आपको अभ्यर्थियों का चयन शारीरिक दक्षता के लिए किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु योग्य अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा कम किया जा सकता है। कोटिवार सामान्य कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का चयन अगले चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। ये बात आप समझ गए, इसको पढ़ लीजिएगा। बाकी द्वितीय परीक्षा जो कि शारीरिक परीक्षा जो ये आपका है, इसमें लिखित परीक्षा के आधार पर प्राप्त उम्मीदवारों को निर्धारित अनुपात में शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, शारीरिक दक्षता के लिए आप देख लीजिए, दौड़ है जो सभी कोटि के पुरुष के लिए 1 मील यानी 6 मिनट में आपको जाना है, यानी 1600। 1 मील का मतलब हो गया ना 1600, यानी अधिकतम 6 मिनट में जाना है। सभी कोटि के महिला अभ्यर्थियों को 1 किलोमीटर आपको 6 मिनट में जाना है। अब अगला पेज पर आइए। अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता निम्नलिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। पुरुष के लिए ऊंची कूद गोला फेंक की जैसे बिहार पुलिस में है वही चीज है, उसको देखिएगा। प्रत्येक जांच के लिए अधिकतम 3 अवसर प्राप्त किए जाएंगे। ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए जो शारीरिक जिससे जो लोग ट्रांसजेंडर रहेंगे उनके लिए जो भी शारीरिक दक्षता की जो प्रमाणित है वो महिलाओं अभ्यर्थियों के समान ही होगा, यानी जो महिला अभ्यर्थियों के लिए है वही सेम चीज ट्रांसजेंडर जो अभ्यर्थी होंगे उनके लिए वो चीजें रहेंगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मात्र ऊंचाई एवं सीना मापी से असंतुष्ट अभ्यर्थी उसी दिन अपनी आपत्ति पर्षद के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। अगर शारीरिक दक्षता परीक्षा में अगर ऊंचाई और सीना मापी से अगर आप असंतुष्ट हैं, कोई मान लीजिए परीक्षार्थी असंतुष्ट हैं, तो उसी दिन आपको ये शिकायत आप कर सकते हैं, उसी दिन अपनी आपत्ति पर्षद के समक्ष दर्ज करा सकते हैं। आपत्ति संबंधी निपटारा प्राप्ति की तिथि को ही उसी दिन कर दिया जाएगा। नियत समय में दौड़ पूरी करने वाले व्यक्तियों को गोला फेंक अथवा ऊंची कूद में न्यूनतम मापदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को अन्य में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी को सभी ये चीजें पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा फट रहा है, साफ साफ दिख नहीं रहा। अब तृतीय जो चरण है ये क्या है, शारीरिक दक्षता में सफल जो होगा उसका जब दावों आदि से दस्तावेज चेकिंग होगा उसके बाद ये फाइनल आपको जारी कर दिया जाएगा, यानी उनको सफल घोषित कर दिया जाएगा। इसमें भी कुछ पढ़ने वाला चीजें है। अस्थायी आवास प्रमाण पत्र ये तो आप समझिए रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी के लिए समझिए रहे हैं। आर्थिक रूप से ये डेट पर अपना देख लीजिएगा कि आपका है कि नहीं। सभी के लिए मेगा सूची का गठन, सबसे बड़ी बात यही है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, बिहार पुलिस का परीक्षा है।
और लिखित परीक्षा में प्राप्त के आधार पर रिक्तियों का अनुरूप आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का अवधारणा उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अगर आपका समान आ गया अंक तो जन्म तिथि के अनुसार ये बातें किया जाता है। इसमें कुछ है जानने लायक आपको, सभी 100 रुपया लगेगा। आपको पता है कि बिहार में भी कोई भी फार्म 100 रुपया में ही भरा रहा है। कट ऑफ उम्र सीमा का न्यूनतम आप देख लीजिए, इस डेट से अधिकतम यहां तक होना चाहिए और ऑनलाइन यहां से किया जाएगा 1 तारीख से 31 तारीख तक, पहले ही हम लोग बता दिए। आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र के लिए देखिए आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य पर किया जाने वाले आय परिवर्तन प्रमाण पत्र के लिए दिनांक कितना। आवेदन समर्पण की अंतिम तिथि वित्तीय वर्ष 24 से 25 के आधार पर निर्गत ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। ये बात समझ गए। पहचान पत्र के लिए आवेदन की अंतिम तिथि ये आप समझ गए। ये तो वही दिशा निर्देश है। हाँ, जो लोग फर्जी रहेंगे अभ्यर्थी फर्जी नाम एवं पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई भी की जा सकती है। अभ्यर्थी 10वीं समकक्ष की बोर्ड परीक्षा के मूल प्रमाण के आधार पर अपनी जन्म तिथि का सही उल्लेख करेंगे। चयन पर्षद भर्ती द्वारा वेबसाइट है, आप समझिए गए। अभ्यर्थी को आवेदन पत्र कागज आवेदन पत्र को अंतिम रूप से समर्पित, ये वही चीज महत्वपूर्ण निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। एक बार इसको हम डलवा देंगे टेलीग्राम पर, आप लोग पहले से भी देख लिए होंगे, इसको टेलीग्राम पर देख लीजिएगा। बाकी ये देख लीजिए यहाँ पर अंतिम रूप से इसको नोटिफिकेशन का अंतिम पेज था। अब देखिए कुल मिला के आप समझ गए कि सर जो हमसे क्वेश्चन किया जाएगा, जो हमसे सिलेबस जो पैटर्न रहेगा, आप समझिए कि आर्ट वाला व्यक्ति भरेंगे नहीं तो यानी सर हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री और आपको मैथ और आपको करेंट और जीके मान लीजिए वही चीज है। अब देखिए ये जो 25 क्वेश्चन है इसमें से करेंट हम इसी चैनल पर पढ़ा रहे हैं राहुल सर पे। आप लोग ध्यान दीजिएगा तो राहुल सर ऑफिशियल पर करेंट अफेयर की क्लास चल रही है। अब उसका रफ्तार और बढ़ा रहे हैं हम। अब फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं चल रही है, इसलिए झूठ सच नहीं बोलना है। मैथ देख रहे हैं, अभी रीजनिंग चल रहा है, ताकि एईडीओ जो बीएसओ का परीक्षा है उसको लेके रीजनिंग की क्लास हम शुरू किए हुए हैं। इसका देखते हैं, अगर कुछ व्यवस्था बनता है तो हम करवाते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन है 25 क्वेश्चन, इसके लिए हम खुद हैं जो यूट्यूब पर आप बने हुए हैं, इस पर थोड़ा बहुत आप अपना नज़र बनाए रखिएगा। बाकी हम प्रयास करेंगे कि आपके सफलता में इस यूट्यूब चैनल का भी अगर सहयोग हो जाए तो खुद को शुक्रगुजार हम लोग समझेंगे। बाकी आप लोग का प्यार और साथ ऐसे ही बने रहे। उम्मीद है कि ये नोटिफिकेशन की कुछ बातें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए है क्या कि ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, इसलिए कि पूरा वीडियो लंबा हो रहा है। पूरा एक बार नोटिफिकेशन को आप अपने से पढ़ लीजिएगा। जो ज़रूरत की चीज़ें थी 1 तारीख से फॉर्म भराएगा, 31 तारीख तक फॉर्म भराएगा। लेवल 3 का जॉब है, ये सारे चीज़ हम बता दिए। सिलेबस क्या है उसको हम बता दिए। दौड़ जिस तरीके से बिहार पुलिस में रहता है सेम वही चीज़ है। महिलाओं के लिए सीना नहीं, ये सब नहीं रहता है तो आप वो भी समझ गए। महिलाओं के लिए वजन रहता है कि कम से कम 48 किलो वजन होना चाहिए। ये सभी बातें आप लोग उम्मीद है कि समझ गए।